At last we completed our lesson number 12. Okay, so today we are going now, okay, that last portion remaining. So friends, let us start. Okay, so page number 28 I think we came. Okay, so see the last line. Okay, that Madhavan and Professor Ramin also we seen, they are working together. Okay, so from here we are going now continuous. So page number 29, last para, page number 29, last para. Okay, हाँ, माधवन का शरीर पसीने से नहा उठा। उसने पहले कि वह कुछ करता, कमरे की पावर सप्लाई ऑफ हो गई। वेट अ सेकंड। माधवन के हाथ पैर फूल गए। उसकी समझ में ही नहीं आया था कि वह क्या करे क्या नहीं। उस समय सिर्फ यंत्र की रडार प्रणाली की और उससे जुड़ा कंप्यूटर ही काम कर रहा था। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का तरंग रूप में परिवर्तन शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रण से बाहर जा चुका था। लेकिन शकुन की बात यह थी कि तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे थे वर्चुअल रियलिटीज़ की। एक कॉन्सेप्ट आज बहुत 21वीं सदी में ज़्यादातर और इस लॉकडाउन के पीरियड में जो आर्टिस्ट और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जोरों शोरों से यूज़ हो रहा है, वो है वर्चुअल रियलिटीज़। तो जाकिर अली रंजनीस हमें इस वर्चुअल रियलिटीज़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि माधवन और उनके सहायक प्रोफेसर रामिश। आगे देखें, मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का त्वरंग स्वरूप अपनी गति खो बैठा और वह हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नाले की ओर उड़ चला। नाले के किनारे बनी झुग्गियों के बाहर काफ़ी चहल पहल थी। वहाँ पर अभी अभी शराब पीकर आए दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। पास में चेचक के दो मरीज लेटे हुए थे। उनसे थोड़ी दूर पर बैठे बच्चे खाना खाने की जिद कर रहे थे। उनकी माँ पास में जल रहे चूल्हे की गीली लकड़ियों से जूझते हुए अपने बच्चों को बुरी तरह से डांट रही थी। उधर माधवन की दशा देखने के लायक थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कभी यह फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को, और कभी अपने आप से बातें करने लग जा रहा था। अपने उपक्रमों में 15 मिनट का समय कब व्यतीत हो गया यह पता ही नहीं चला। सहसा माधवन के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली के स्विच में जोड़ दिया। देखते ही देखते कमरा रोशनी से भर गया।
मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा। संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष की सीमा में था। मशीन की कार्यप्रणाली ऑन होते ही वे तरंगे रिसीवर की ओर धूम गई। कुछ ही क्षणों में वे तरंगे प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीवर कर ली गई और उसकी कार्यप्रणाली पुनः उन तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। माधवन जल्दी से रिसीवर के चैम्बर के पास पहुंचा और उसमें लगे बटनों को दबाने लगा। चंद क्षणों के अंतराल के पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने का संकेत दिया। उसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में हलचल हुई और प्रोफेसर रामिस बाहर आ गए। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सका। वह लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंचा और उन्हें अपनी बाहों में भींच लिया। लेकिन अगले ही क्षण प्रोफेसर का अचेत शरीर माधवन की बाहों में था। माधवन ने प्रोफेसर को बगल के कमरे में लिटा दिया और बिना कोई समय गंवाए डॉक्टर को बुलाने के लिए फ़ोन मिलाने लगा। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर का चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रामिस को एक इंजेक्शन लगवाया और फिर दिशा निर्देश देकर चले गए। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रामिस को होश आया। यह देखकर माधवन की जान में जान आई। वह बोला, बधाई हो सर, आपका प्रयोग। प्रोफेसर रामिस के मस्तक में काफ़ी उथल पुथल मच हुई थी। एक और थी उनके वर्षों की मेहनत, उनका आविष्कार जो उन्हें भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि दिलाने वाला था। दूसरी ओर था उनका कुछ क्षणों का वह अनुभव जिससे वे अभी थोड़ी देर पहले ही 2-4 हुए थे। नाले के सड़ाद भारत पाने की किनारे बज बजाती हुई मानवीयता ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा था। और ठीक उसी तरह उसी क्षण माधवन की बात अपने कानों तक पहुंची। उन्होंने रामेश की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग? कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है। उनको जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। यह बहुत बड़ा काम है और अभी तो उसकी शुरुआत होनी भी शेष है। कहते हुए प्रोफेसर रामिस खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल गए। माधवन हैरान परेशान उनके पीछे भागा। वह यह समझ ही भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रामिस पर क्या बीती थी और किस हालत में वे इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए। सो फ्रेंड्स, ईयर हम देख सकते हैं कि प्रोफेसर रामिस अपने कई सालों की मेहनत से, वर्षों की मेहनत से एक आविष्कार करते हैं। साथ ही साथ उस आविष्कार के साथ अपने देशवासियों का, जो लोग कुपोषित हैं, गरीब हैं, उनकी भी सहायता करने की बात करते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी अपना जो निर्णय है वो ठोस लेते हैं। So make a decision. Okay, decision making is a good thing for us. Okay. So friends, जाकिर अली रजनीश की एक नई शुरुआत में हम यह देखते हैं कि वैज्ञानिक संशोधन ये क्या है, ये कृति कौन सी है। तो कभी वैज्ञानिक संशोधन विषय कृति है।
इस कृति में मानव देह को तरंगों में रूपांतरित करने के अन्य स्थान पर भेजने की अत्याधुनिक टेक्निक और तंत्र संबंधी किए जाने वाले प्रयोग का हैरत अंगेज वर्णन और रोमांचक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया है। यहाँ दो वैज्ञानिक की अद्भुत सिद्धि का वर्णन प्रस्तुत होता है। उसमें से एक है प्रोफेसर रामिस और दूसरे हैं उनके सहायक माधवन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम क्या पढ़ रहे हैं। उसके अलावा ग्रामेटिकल टॉपिक की बात करें फ्रेंड्स, तो शब्दार्थ जो प्रक्षेपण शब्दार्थ मिलते हैं, तो प्रक्षेपण यानी कि फेंकना, ऊपर से मिलाना। प्रक्षेपण करना यह मीन्स जो हमारे उपग्रह होते हैं, ओके, टेलीकास्टिंग के लिए हम जो ग्रह यूज़ करते हैं, ओके, PGBL, ओके, तो एक ऑर्बिट होती है भाई, उसकी एक कक्षा होती है। उस कक्षा में उस प्रक्षेपण उस ग्रह को उपग्रह को यहाँ पर सैटेलाइट को भेजा जाता है और वहाँ पर ग्रेविटी रूल के हिसाब से उसको मेंटेन करके पृथ्वी के आजू बाजू घुमा जा सकता है, मगर उसका भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होता है फ्रेंड्स, ओके। उतनी ऊंचाई तक जाए और उतने वहीं तक उसको प्रक्षेपण किया जाता है, मीन्स वहाँ पर उसे छोड़ा जाता है। ठीक है, ग्रेविटी होने के कारण वो ऊपर की ओर नहीं चला जाता, वहाँ पर ही घूमता रहता है, ओके। ठीक है, वैसे हम जो लड़कियाँ जो गोल गोल हाथ में लगाकर गोल गोल घूमती है, ओके, तो उसमें इट इज़ अ वन टाइप ऑफ रूल, वो रूल अप्लाई होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है दमक यानी कि चमक, प्रभा। छोर का मीनिंग होगा फ्रेंड सीमा, सिरा, किनारा भी कह सकते हैं। छोर, एक छोर से शुरू करो, दूसरे छोर से हमें जाना है, मीन्स वी हैव टू स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वी हैव टू ऑल्सो कॉल, ओके, वन टाइप ऑफ एंडिंग पॉइंट। फल पुर्जा, मशीन के पुर्जे, ओके। जटिल यानी कि मुश्किल, पेचीदा, कठिन जिसे हम कह सकते हैं। सिफारिश, संस्तुति, खुशामद। आणविक मीन्स अणु संबंधित, ओके, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ओके। ये तीन से कोई भी पदार्थ बनता है फ्रेंड्स, ओके। वो साइंस का फिजिक्स का सब्जेक्ट हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, फिर हो गया जुग्गिया यानी कि मलिन या गंदी बस्ती, जुग्गियाँ कहते हैं उसे। क्या कहते हैं फ्रेंड? जुग्गियाँ, मलिन या गंदी बस्ती। ठीक है, मुहावरे का अर्थ देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्या भाई, दम साधे बैठना, दम साधे बैठना यानी कि चिंता के साथ प्रतीक्षा करना, ओके। हम जानते हैं किसी नतीजे के बारे में कि वो नतीजा हमारे फेवर में नहीं है या फिर हमारे ऑपोजिट ही आने वाला है, तो वहाँ हम अब चिंता से उसका वेट करेंगे, मगर उसका वेट करेंगे भाई ये नतीजा आने वाला है, ऐसा है, तो उसे कहने के दम साधे बैठना, दम साधे बैठना यानी कि भाई अपना दम को अटकाए रखना। ठीक है, तो ये भी बात हो मुहावरे का अर्थ हो सकता है दम साधे बैठना। ठीक है, चिंता के साथ प्रतीक्षा करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि भाई, ओके, बाहों में भींच लेना यानी कि आलिंगन देना। ओके, किसी पर सहर्ष आनंद हो जाए तो हम गले मिलते हैं भाई, उसे कहते हैं बाहों में भींच लेना। ठीक है, ओके। हाथ पैर फूल जाना तो भाई घबरा जाना, डर जाना, तो उसे कहते हैं हाथ पैर फूल जाना। नेक्स्ट देखे तो फ्रेंड्स, हक्का बक्का रह जाना मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना, हक्का बक्का रह गया, ओके, आश्चर्यचकित हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है दिमाग में विचार कौंधना। कौंधना मीन्स उत्पन्न होना, सडनली आपके दिमाग में कोई ख्याल आ जाता है तो उसे कहते हैं दिमाग में विचार कौंधना। अचानक विचार आना, दो चार होना मीन्स 2 + 2 × 4 ऐसा नहीं है वहाँ पर। रूबरू होना, 2 4 होना मीन्स रूबरू होना, सामना होना उसको कहेंगे हम 2 4 होना। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 4 होना मतलब है रूबरू होना। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। सो आई होप कि इस लेसन में आपको पता चल गया होगा फ्रेंड्स। ओके, ग्रामेटिकल क्वेश्चन और जो एक्सरसाइज है उसको ज़्यादा से हम करके कुछ
हमारे यूनिट टेस्ट में पूछने वाले हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज का वीडियो मैं फिर से बनाऊंगा रिवीजन के साथ, ओके। इफ़ यू हैव दैट अनदर थिंग्स यू कैन राइट, डोंट वरी, ओके। इफ़ यू डोंट हैव देन ऑल्सो वेट फॉर वीडियो, ओके। सो फ्रेंड्स, MCQ और क्वेश्चन और ग्रामेटिकल क्वेश्चन को बढ़ाकर हम यहाँ पर फिर से इसका एक स्वाध्याय का वीडियो आपको मिल जाएगा। सो आई होप एक नई शुरुआत से ही आपको एक नई शुरुआत मिल गई होगी, इस लेसन को आप समझ गए होंगे। सो टुडे दिस मच ओनली माय डियर फ्रेंड्स, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।